तो स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा जनरल फार्माकोलॉजी का पहला लेक्चर होने वाला है। इस लेक्चर में हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फार्माकोलॉजी, ड्रग्स नोमेनक्लेचर एंड सोर्सेस ऑफ ड्रग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फार्माकोलॉजी। इसके अंतर्गत हम बहुत सारे डेफिनेशंस के बारे में देखते हैं। तो पहला देखते हैं हम फार्माकोलॉजी। तो जो फार्माकोलॉजी जो वर्ड है, ये एक ग्रीक वर्ड फार्मेकोन प्लस लोजिया या लोगोस या लोजी से डिराइव हुआ है। इसमें फार्मेकोन जो वर्ड है उसका मीनिंग है ड्रग या मेडिसिन, और लोजी का मतलब आपको पता है टू स्टडी। तो इसका मतलब हो गया साइंस ऑफ ड्रग्स। फार्माकोलॉजी वर्ड जो है उसका मीनिंग हो गया साइंस ऑफ ड्रग्स। तो इसके अब डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं हम। फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है कि ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद ड्रग्स इफेक्ट ऑन बॉडी, जिसको हम फार्माकोडायनेमिक्स बोलते हैं, और बॉडीज रेस्पॉन्स टूवर्ड्स ड्रग, जिसको हम फार्माकोकाइनेटिक्स बोलते हैं। तो फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन होगी दो, साइंस ऑफ ड्रग्स और ये वाली डेफिनेशन। दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब इसके बारे में हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी जो है उसके दो टाइप्स होते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी और दूसरी क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। तो जो एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी नाम से पता चल रहा है, एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी डन इन लेबोरेटरी ऑन एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स। लेबोरेटरी के अंदर जो भी एनिमल्स होते हैं, जैसे कि रोडेंट्स हो गया, रेट्स हो गए, जिन पर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वो एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी का अंतर्गत आएगा। इसके बाद दूसरा होता है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। तो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स इन ह्यूमन बींग्स। जब भी कुछ क्लिनिकल केस हुआ उसके अंतर्गत हम जब भी कोई ड्रग्स देते हैं तो उसका ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या इफेक्ट है, उसी के बारे में हम क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के अंतर्गत स्टडी करते हैं। ठीक है। और फार्माकोलॉजी की दो ब्रांचेज होती है, एक होती है फार्माकोकाइनेटिक्स और दूसरी होती है फार्माकोडायनेमिक्स। तो पहले हम देखते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होती है? तो फार्माकोकाइनेटिक्स का मीनिंग होता है व्हाट डज द बॉडी डू टू द ड्रग। जब हम ड्रग्स का लेते हैं बॉडी में, तो बॉडी ड्रग्स के साथ क्या करती है, वो फार्माकोकाइनेटिक्स के अंतर्गत आएगा। तो फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? मूवमेंट ऑफ ड्रग एंड अल्ट्रेशन ऑफ ड्रग बाय द बॉडी। जैसे भी हमने कोई ड्रग्स लिया बॉडी में, तो उसका ड्रग्स का मूवमेंट होगा बॉडी के अंदर, और वो अलग अलग फॉर्म में चेंज हो जाएगी हमारी बॉडी में ड्रग्स। ठीक है। तो वो वाली सारी चीज़ें फार्माकोकाइनेटिक्स में आएगी। इसमें क्या क्या चीज़ें आती है? सबसे पहले आएगा एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म या बायो ट्रांसफॉर्मेशन और एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। ये सारी चीज़ें फार्माकोकाइनेटिक्स के अंतर्गत आएगी। इसके बाद में हम देखते हैं फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोलॉजी की दूसरी ब्रांच होती है। इसमें देखते हैं व्हाट डज द ड्रग डू टू द बॉडी। जब भी हमने कोई ड्रग ली तो वो बॉडी में क्या क्या इफेक्ट शो करेगी, वो सारे फार्माकोडायनेमिक्स के अंतर्गत आएगा। इसमें हम क्या क्या इंक्लूड हैं कि ड्रग्स, बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एट मैक्रोमोलिक्यूल, सेलुलर, टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम लेवल पे जो भी ड्रग्स है ना, उसका क्या इफेक्ट है। ठीक है। तो ये दो ब्रांचेज होगी, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स। इसको आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, जैसे फार्माकोडायनेमिक्स, इसमें डी पहले आ रहा है तो इधर भी ड्रग्स का डी पहले आएगा। तो इसका मतलब ये रहेगा कि ड्रग्स डी पहले आ रहा है, इधर ड्रग्स पहले आएगा, तो ड्रग बॉडी में क्या इफेक्ट शो करेगी। और दूसरा फार्माकोकाइनेटिक्स, तो इसमें देख लेंगे हम कि मतलब जो बॉडी है वो ड्रग के साथ क्या करेगी, वो फार्माकोकाइनेटिक्स के अंतर्गत आएगा। ठीक है। तो ये तो हो गया जनरल फार्मा कुछ डेफिनेशन। अब थोड़ी बहुत और डेफिनेशन की बात कर लेते हैं हम। ठीक है। तो अब इतनी देर से हम जो फार्माकोलॉजी है उसके अंतर्गत हम ड्रग्स के बारे में बात करें, तो ड्रग्स है क्या, तो पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ड्रग्स है क्या? एनी सब्सटेंस विच इज यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ डायग्नोसिस। किसी भी डिजीज के डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट के लिए जो भी सब्सटेंस यूज किया जाता है वो सब कुछ आएगा ड्रग्स के अंतर्गत। डायग्नोसिस में जैसे कि एक्सरेज में जो रेडियोलॉजी होती है उसमें एक्सरेज में कुछ डाइस का यूज करते हैं, ताकि जो एक्सरे की जो फिल्म है वो अपन को विजुअलिटी उसकी इंक्रीज हो जाए और जो उसमें इमेज आएगी वो बढ़िया है। इसके लिए हम एक्सरेज में कुछ डाइस का यूज़ करते हैं, तो डायग्नोसिस में यूज़ हो गया। दूसरा होता है प्रिवेंशन के अंतर्गत हम वैक्सीन आ जाएगी और ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स आ जाएगी। तो ड्रग्स की डेफिनेशन सिंपल भाषा में, ड्रग्स है क्या? कोई सा भी ऐसा सब्सटेंस जिसको हम डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं किसी भी डिजीज़ के लिए, वो हो गया ड्रग्स। ठीक है। तो ड्रग्स ये हो गया। अब दूसरी चीज़ होती है एक मेडिकेशन या मेडिसिन। तो ड्रग्स मेडिसिन से किस प्रकार से डिफरेंट है? तो मेडिसिन है क्या? ड्रग्स गिवन फॉर थेरेप्यूटिक पर्पज। जब कोई ड्रग्स है उसको हम थेरेप्यूटिक पर्पज यानी किसी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करने लग जाते हैं डोजेस की फॉर्म में, तो वो वही ड्रग्स मेडिसिन बन जाती है। ठीक है। अब हम देखते हैं थेरेप्यूटिक्स क्या है। ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न विद ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। ये मेडिसिन की एक ब्रांच है जिसमें हम ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं, किसी भी डिजीज की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं, वो थेरेप्यूटिक्स हो जाता है। ठीक है। अब हम अगला देखते हैं कीमोथेरेपी। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, कीमो मीन्स केमिकल कंपाउंड्स या केमिकल्स, और थेरेपी मीन्स ट्रीटमेंट। तो ठीक है। तो देखिए
और इसको कीमोथेरेपी को हम मेनली कैंसर के लिए यूज़ करते हैं, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो देखिए डेफिनेशन, ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टमिक इन्फेक्शन या मेलिग्नेंसी, या कि मतलब कैंसर वगैरह या कोई भी सिस्टमिक इन्फेक्शन हुआ विद स्पेसिफिक ड्रग्स दैट हैव सेलेक्टेड टॉक्सिसिटी फॉर द इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म या मेलिग्नेंट सेल और नो या मिनिमल इफेक्ट्स ऑन द हॉट सेल। ठीक है, तो केमिकल कंपाउंड्स का हम यूज़ करते हैं कैंसर या कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। तो उसका क्या होता है, जो हम यूज़ करते हैं, जो केमिकल कंपाउंड्स का यूज़ करते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए, उनका जो मेलिग्नेंट सेल है उनके लिए तो डैमेज करती है, उनके लिए डैमेज कर देती। लेकिन जो हमारे जो होस्ट सेल्स है, जैसे कि हमने ह्यूमन बॉडी के लिए अंदर लिया है, तो ह्यूमन बॉडी पे उसका इफेक्ट बहुत कम रहेगा, जो भी साइड इफेक्ट्स आते हैं वो बहुत कम रहेगा। लेकिन उसका जो सेलेक्टिव मेन जो टॉक्सिसिटी कोज करेगा वो सिर्फ मेलिग्नेंट सेल के लिए करेगा, उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देगा वो, और होस्ट सेल पर उसकी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं आएगा कीमोथेरेपी के अंतर्गत। दूसरी हम डेफिनेशन देखते हैं टॉक्सिकोलॉजी। तो टॉक्सिकोलॉजी है क्या? टॉक्सिकोलॉजी एक वर्ड से मिलकर बना है, टॉक्सिको मतलब, टॉक्सिक मतलब होता है पॉइजन। तो इसमें हम, टॉक्सिक मतलब हो गया पॉइजन और लॉजी मतलब हो गया स्टडी। तो इसमें न केवल हम पॉइजन्स की स्टडी करते बल्कि स्टडी ऑफ पॉइजन्स, देयर एक्शंस, डिटेक्शन, प्रिवेंशन, और पॉइजन अगर एक्सपोजर हो गया पॉइजन का तो वो पॉइजनिंग कर देगा। ठीक है, तो उसका ट्रीटमेंट भी, मतलब टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत हम पॉइजन्स और उसके सब कुछ उसके अंतर्गत आने वाले उसके एक्शन क्या है, उसका डिटेक्शन, पॉइजनिंग वगैरह ट्रीटमेंट, अगर पॉइजन हो गया, ठीक है, तो उसका पॉइजनिंग होगी तो उसका ट्रीटमेंट क्या, सब कुछ का जो भी हम अध्ययन करेंगे वो सारा आएगा टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, अब दूसरे डेफिनेशन देखते हैं हम, पोजोलॉजी। पोजोलॉजी स्टडी ऑफ डोजेस, कितनी डोज देनी है, किस फॉर्म में देनी है, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड फॉर्म में जैसे टैबलेट कैप्सूल देते हैं, लिक्विड फॉर्म में सिरप दे देते हैं, तो उसकी डोजेज वगैरह भी जो डिसाइड होती है ना वो पोजोलॉजी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब दूसरी बात आती है एक एडवर्स ड्रग। ठीक है, तो एडवर्स ड्रग है क्या? नोक्सियस अनइंटेंडेड रिस्पॉन्स ऑफ अ ड्रग विच अकर्स एट नॉर्मल डोजेज। अगर कोई किसी भी ड्रग को हम एडवर्स ड्रग तब बोलेंगे जब हम उसकी नॉर्मल डोज दे रहे हैं उसको। ठीक है, एक बॉडी के अंतर्गत हम उसको नॉर्मल डोज में ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो नोक्सियस अनइंटेंडेड मतलब हमको उसका चाहा नहीं है, ये वाला इफेक्ट हमने उससे चाहा नहीं, ये वाला रेस्पॉन्स, लेकिन फिर भी आ रहा है नॉर्मल डोज पे, तो उस ड्रग को हम एडवर्स ड्रग बोलेंगे। ठीक है, दूसरे डेफिनेशन होते हैं टीरेटोलॉजी। टीरेटोलॉजी स्टडी ऑफ हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग ऑन फिटस, ये टीरेटोलॉजी में आएगा। ठीक है, अब दूसरी एक डेफिनेशन है फार्मेसी क्या है, नाम ही सुना होगा आपने फार्मेसी का, तो इसको देखते क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द प्रिपरेशन, प्रिजर्वेशन, कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ड्रग्स। मतलब ड्रग्स की जो भी इसका फॉर्मेशन करेगा, उसका प्रिजर्वेशन कैसे करना, अपन को कंपाउंडिंग मतलब उसकी क्वांटिटी वगैरह को डिसाइड करना, डिस्पेंसिंग मतलब उसकी सप्लाई करना, और उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन किस प्रकार से करना है, वो सारा अंतर्गत सबको डील जो करते हैं ना वो होती है ब्रांच ऑफ साइंस दैट इज नोन एज फार्मेसी। ठीक है, अब दूसरी होती है ऑर्फन ड्रग्स। ऑर्फन मतलब आपको पता है अनाथ एक तरीके से। ठीक है, तो ये वाले ड्रग्स क्या है, ड्रग्स विच आर यूज्ड फॉर डायग्नोसिस एंड प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीजेज। जो भी रेयर डिजीज है उनके डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट के लिए जो हम ड्रग्स यूज करते हैं वो होती है ऑर्फन ड्रग्स। ठीक है, इसके बारे में एक दो डेफिनेशन और बची, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, एक है ओवर द काउंटर या ओटीसी या नॉन प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स। ठीक है, नाम से पता चल रहा है नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, मतलब ये वाली जो ड्रग्स है ये हम बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हमें बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन से भी मिल सकती है, वो आता है नॉन प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स, जैसे कि पैरासीटामोल है, एंटासिड्स। दूसरा होता है प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स, ऐसी ड्रग्स जो हमें डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के वगैरह नहीं मिल सकती, वो आएगा प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स में, जैसे कि एंटीबायोटिक्स वगैरह। इनको कोई भी अपन आप मेडिकल स्टोर में चले जाओगे तो वो बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन आपको देंगे नहीं, मना कर देंगे साफ साफ आपसे, तो वो आएगा प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं ड्रग नोमेनक्लेचर की। तो ड्रग नोमेनक्लेचर में 3 नेम्स होते हैं, पहला केमिकल नेम, दूसरा नॉन प्रोप्रिएटरी नेम या जेनेरिक नेम, और थर्ड प्रोप्रिएटरी या ब्रांड नेम या ट्रेड नेम। ठीक है, पहले बात करते हैं केमिकल नेम की। तो केमिकल नेम है क्या, इट डिनोट्स द केमिकल स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ अ ड्रग। मतलब आपने किसी भी ड्रग्स को एक बार डिस्कवर कर लिया तो उसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, किसका कंपोजिशन क्या है, उसी के बेस पे आपको ये वाला नाम देना होता है। तो ये जो केमिकल नेम है ये क्या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, तो इसको नॉट सुटेबल फॉर प्रिस्क्रिप्शन, जब भी डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है, पर्ची में लिखता है, तो उसके लिए ये सुटेबल नहीं है, वो इसको ये वाला केमिकल नेम यूज़ नहीं करता, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसको याद करना भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, और ये केमिकल नेम देता को नहीं, गिवन बाय IUPAC। जैसे आपने कार्बन केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ा होगा, जितने भी नेमिंग होती है सारी यही करते हैं, एक IUPAC संस्था जो कि वर्ल्ड वाइड जो नेम होता है उसको IUPAC करती है। दूसरा होता है नॉन प्रोप्रिएटरी नेम या जेनेरिक नेम। तो ये जैसे आप वर्ड पे ध्यान दीजिए, प्रोप्रिएटरी नेम, प्रोप्रिएटरी का मतलब होता है ओनर। तो ठीक है, तो नॉन प्रोप्रिएटरी मतलब जैसे किसी ड्रग को किसी ओनर ने, किसी कंपनी ने
उसको प्रोड्यूस किया, ठीक है। तो नॉन प्रोप्राइटरी मतलब जिसने उस ड्रग को, जिस कंपनी ने प्रोड्यूस किया, उसके अलावा उसको कोई और ऑथराइज जो संस्था है, ऑथराइज संस्था, वो अगर उसको नाम देगी तो वो आ जाएगा नॉन प्रोप्राइटरी नेम के अंतर्गत। तो गिवन बाय कॉम्पिटेंट साइंटिफिक बॉडी या अथॉरिटी, जैसे कि एक फेमस संस्था है जो इसके नॉन प्रोप्राइटरी नेम के लिए जानी जाती है, यूएसएन काउंसिलिंग यूनाइटेड स्टेट्स एडोप्टेड नेम्स, ये वाली संस्था ये वाले नॉन प्रोप्राइटरी नेम देती है, ठीक है। तो ये वाले नेम क्या है, सूटेबल फॉर प्रिस्क्रिप्शन के लिए सूटेबल होते हैं, इस वजह से डॉक्टर इनको भी यूज़ करता है, बहुत ज़्यादा इन्हीं को यूज़ किया जाता है प्रेस्क्रिप्शन में, ठीक है। और थर्ड जो नेम होता है वो होता है प्रोप्राइटरी या ब्रांड या ट्रेड नेम, ठीक है। इसको कौन देता है, गिवन बाय ड्रग मैन्युफैक्चरर, जो भी कोई कंपनी जिसने इसका डिस्कवर किया है वही कंपनी ये वाला नेम प्रोवाइड करती है। सुटेबल फॉर प्रेस्क्रिप्शन, सबसे ज़्यादा तो नॉन प्रोप्राइटरी नेम को ही प्रेस्क्रिप्शन में सुटेबल है ये, लेकिन कुछ में ये प्रोप्राइटरी नेम भी प्रेस्क्रिप्शन के लिए सुटेबल है, ठीक है। अब हम इसके एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, जैसे कि दो एग्जांपल्स है, तो एस्पिरिन और पैरासीटामोल, एक्टिनोमोफेन, तो ठीक है। तो इसका केमिकल, एस्पिरिन का जो केमिकल नेम है वो आएगा एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, और इसका ब्रांड नेम डिस्प्रिन, इकोस्प्रिन, और भी बहुत सारे ब्रांड नेम्स हैं, लेकिन आप बस दो ही ध्यान रख लो, और का कोई इतना वो नहीं है, डिस्प्रिन और इकोस्प्रिन। दूसरा एग्जांपल है पैरासीटामोल, तो पैरासीटामोल का जो केमिकल नेम है वो है एन एसिटाइल पैरामाइनोफिनोल, और इसका जो ब्रांड नेम है वो है क्रोसिन, मेटासिन, टाइलेनॉल, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन इतना सा कंफर्म है। तो ये तो बात होगी, हमने फार्माकोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, मतलब जो भी वो आएगी उसकी डेफिनेशंस, उसके बारे में देख लिया, ड्रग के नोमेनक्लेचर वगैरह के बारे में देख लिया, और हम नेक्स्ट वीडियो में हम सोर्सेस ऑफ ड्रग्स के बारे में देखेंगे, क्योंकि ये क्या है, लेक्चर फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम सोर्सेस ऑफ ड्रग्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।